स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नंबर थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। तो नंबर स्टोरी में जो पहला कंसेप्ट आता है वो आता है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स है जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 ऐसे ही चलते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं नेचुरल 1 से स्टार्ट होते थे, लेकिन जो होल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 ऐसे ही चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी तक। थर्ड टाइप का आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में क्या होता है? 0 जितने पॉजिटिव आएंगे और नेगेटिव भी आते हैं, मीन 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही माइनस में भी जाना है, -1 -2 -3 -4 ऐसे ही अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाना है। फोर्थ टाइप के नंबर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ये जो जितने भी आपको ऊपर दिए हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये सभी किसी कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर की बात करें, जैसे 3 है, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हो? 3/1। तो यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो क्या होती है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। यहाँ पे p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, कि नीचे वाला जो है वो इंटीजर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जैसे नेचुरल नंबर पिक किया, नेचुरल नंबर 3 था, तो 3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हो? 3/1। तो 3 क्या होता है? एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, और 1 0 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन को फॉलो करा है, तो इसका मतलब जो 3 है वो एक क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही अगर आप होल नंबर को पिकअप कर लोगे, फॉर एग्जांपल मैंने होल नंबर पिकअप किया 0। अब 0 को क्या लिख सकते हो? 0/1। तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है ये भी इसको क्या रूल को फॉलो करा है। ऊपर क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे 0 क्या है? अब क्या था रूल? क्या था? p और q इंटीजर होने चाहिए। 0 भी इंटीजर है और 1 भी क्या है? इंटीजर है। और नीचे जो नंबर आता है इंटीजर, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 0 के इक्वल नहीं है। तो ये भी रूल को फॉलो करा है। इट मीन 0 क्या होगी? एक रैशनल नंबर होगी। मीन जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है, वो रैशनल नंबर होते हैं। अब आता है भी इंटीजर। इंटीजर भी सिमिलरली कोई भी आप रैंडमली पिक कर लो। जैसे मैंने पिक कर लिया -3, तो -3 को क्या लिख सकते हैं? -3/1। तो क्या होगा? वो भी -3 है। इट मीन ये भी इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो -3 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर है। इट मीन रैशनल नंबर के अंदर ऊपर वाले जो 3 है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी किस में लाई करेंगे? रैशनल नंबर के अंदर लाई करते हैं। अब इसके अलावा और कौन लाई करेगा? और वो लाई करेंगे जो ये नहीं है, जैसे 2/3 है, डेसिमल नंबर में आ जाएंगे, जैसे 2/3 1/3 एंड ऐसे जो भी कुछ भी लिख सकते हो आप 4/3। तो जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे दोनों इंटीजरों, वो सारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है, फिफ्थ टाइप का आता है इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर क्या होते हैं? वो जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, और p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। मीन p एंड q क्या होने चाहिए? यहाँ पे इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखो, जैसे एग्जांपल देते हैं रूट का, √2। अब √2 है, कुछ बच्चे कहते हैं जी √2 को तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, ऐसे कि √2/1। लेकिन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख तो लिया, लेकिन यहाँ पे रूट क्या होता है? √2 क्या होता है? अभी बच्चों इंटीजर तो नहीं है ना, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख तो लिया आपने, लेकिन यहाँ पे √2 क्या है? एक इंटीजर नहीं होता। √2 की वैल्यू इंटीजर नहीं होती, इसलिए इसको ओबे नहीं करता। इसलिए √2 क्या होगा? इररैशनल नंबर होगा। p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा गया, यहाँ पे p और q क्या होने चाहिए थे? इंटीजर। लेकिन √2 एक इंटीजर नहीं होता, इसलिए रूट वाले जितने भी होंगे, √2 √3, जिनका रूट आप कट नहीं कर सकते, √6 √7, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? इररैशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब जो आता है नेक्स्ट आता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होते हैं? जितने भी रैशनल है और जितने भी इररैशनल है। रैशनल
प्लस इररेशनल। जो कंप्लीट नंबर आ जाएंगे वो सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। मीन रूट के वाले, √3 √6, अगर 1 लिखते हो 2 लिखते हो, ये सभी किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। अब नेक्स्ट नंबर सिस्टम था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर रिक्वायरमेंट क्या हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था कि आपने क्या किया था, सॉल्यूशन करते थे। एक में आता है कि जब रूट नेगेटिव नंबर्स का रूट निकालना हो तो कैसे करेंगे। अब रियल नंबर में ये पॉसिबल नहीं होता कि नेगेटिव नंबर्स का रूट कैसे निकालते हैं, तब कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एग्जिस्ट किए थे। उन्होंने क्या किया, नेगेटिव -1 है, -1 है, इसका रूट है, वो उसने माना था आइटा। आइटा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मीन जितने भी रियल नंबर है उनको भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 + 2 को लिखना है तो क्या लिखोगे, 2 + 0 आइटा। तो मीन जो रियल नंबर है, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे किस फॉर्म में लिख सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में लिख सकते हो। अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, फाइनल कंक्लूजन मेरा यहाँ पे ये निकलता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो किसका सबसेट है, वो होल नंबर का सबसेट होता है। और होल नंबर्स है वो किसका सबसेट है बच्चों, इंटीजर्स का। और जो इंटीजर्स हैं, जितने सारे इंटीजर है वो किसके अंदर लाई करते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर लाई करते हैं। अब रैशनल है, इरैशनल में लाई नहीं करते। रैशनल और इरैशनल ये अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं। इन दोनों को मिला के, रैशनल प्लस इरैशनल मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। और रियल नंबर्स के ऊपर भी एक नंबर है, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आपकी आज की नंबर थ्योरी थी बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस।